कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री अरविंद कुमार जैन जयपुर से मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री जिज्ञासा है देवताओं के द्वारा सुमेरु पर्वत पर भगवान के अभिषेक से संबंधित जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है, देवतागण जब भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर ले जाकर करते हैं तो जल 7वां समुद्र क्षीर सागर 8वां समुद्र क्षीर सागर से लाते हैं, जो कि करोड़ों योजन पर्यंत सुमेरु पर्वत से दूर है। तो पूज्य गुरुदेव देवतागण कलशों को भरकर जो वहां से जल लाते हैं, वह जल क्या बारी बारी से कतार लाइन में लाते हैं या अपने शरीर की अवगाहना को बढ़ा लेते हैं? इस प्रकार से कैसी क्या व्यवस्था हो पाती होगी? दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन उल्लेख में तो यही है, सौधर्मेंद्र खुद ही क्षण मात्र में कलशों को भर करके लाता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में तो देवेंद्र को ही जल लाकर अभिषेक करने का उल्लेख किया। कुछ प्रकीर्णक प्रथमानुग के ग्रंथों में पंक्तिबद्ध का उल्लेख भी मिलता है कि अनेक देवता जल को वहां से लेकर लाइन लगाकर कतार से देते हैं। सौधर्मेंद्र भी अपनी इतनी विक्रियाएं बना सकता है अकेला खुद ही। वही सौधर्मेंद्र विक्रिया बना करके क्षीर सागर से लेकर यहाँ तक आ सकता है। तो ये दोनों उल्लेख मिलते हैं। सौधर्मेंद्र खुद विक्रिया बना सकता है, अन्य देवी लाइन से खड़े हो सकते हैं। तो मंदिरों में भी जो चित्र मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं कि मेरू बना हुआ है और नीचे क्षीर सागर के जल भरकर एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मंदिरों में चित्रांकन ऐसा किया गया। मंदिरों में जितने चित्रांकन किए गए बहुतायत प्रथमान युग की परंपरा से किए गए, क्योंकि जिस समय ये चित्रांकन बने ज़्यादातर स्वाध्याय में प्रथमान युग ही था। मूल ग्रंथ त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार आदि ये जनरल स्वाध्याय की गद्दियों पर नहीं थे। जनरल लोग इनका स्वाध्याय नहीं करते थे। बहुतायत प्रथमान युग के ग्रंथों का पठन पाठन होता था। उन्हीं प्रथमान युग के ग्रंथों के आधार पर मंदिरों पर चित्रांकन किए जाते थे। इसलिए जो तीर्थंकरों के जन्म पंच कल्याणक की तिथियों में अंतर मिलता है वो सब प्रथमान युग में जो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में मिलते हैं उन्हीं को विकसित किया गया। त्रिलोक परिणति के अनुसार जो इनकी तिथियां हैं उनका प्रचलन नहीं है पूजा की किताबों में, क्योंकि वो ग्रंथ स्वाध्याय से बाहर थे, कठिन थे, क्लिष्ट थे, उपलब्धि नहीं थी। पांडुलिपियों में उपलब्धि थी, इसलिए प्रथमान युग ही हमारे लिए इतिहास बन गया और उसी प्रथमान युग की वाचना के कारण लोगों की अवधारणा बन गई। तो मूल जो परंपरा, प्राचीन सैद्धांतिक परंपरा है, वह परंपरा एक जनमत नहीं बन पाई। इसलिए सौधर्मेंद्र खुद ही लाके रख सकता है, दूसरे को लाने की जरूरत नहीं। एक क्षण में हजारों लाखों करोड़ों विक्रिया बना लेता है। एक क्षण में स्वयं ही करोड़ों विक्रिया बना के लाइन लगा सकता है, कोई उसमें बाधा नहीं। ऐसा राजकुमार जैन बैंक वाले, पुरानी ईदगाह कॉलोनी, आगरा का ये प्रश्न हुआ। दर्शन जैन, महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है
कि 12 भावना में भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही, फिर खुरपा रुजाली। इसका क्या अर्थ है महाराज जी? इसका अर्थ है कि पहली पंक्ति, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, क्या इसमें लाली। यानी ये कह रहे हैं भोगों में लिप्त होकर व्यक्ति एक इंद्रियों में जाके उत्पन्न होता है। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, यानी देवताओं के संबंध में आता है ना कि देवता भोगी होते हैं, तो वहां से क्या होते, तैते चैथावर, देवताओं को भोगों में लिप्त होने से एक इंद्री बनना पड़ता है, वो एक इंद्री बन गए। ऐसा फिर कुतवाली दिन चार कुतवाली चार यानी दादागिरी, हिटलर शाही, पुण्य वैभव, अरे मुझे कुछ नहीं होता है, हमारे बहुत। तो ये जो अपना जो रौब है, कुतवाली शब्द से दिया, जैसे कोतवाल होता है ना रौब, मेरा रौब है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, मैं क्या, कौन क्या करेगा, मेरे पास कुतवाली है, कोतवाल है। तो इस प्रकार का जो है ये कुतवाली कितने दिन की है, वही फिर खुरपा अरु जाली, खुरपा और जाली, फिर वही के वही आहार संज्ञा, खुरपा जाली बोलते हैं। किसान जो है एक खुरपा होता है, उससे घास काटता है, और एक जाली होती है, उससे वो हटाता जाता है। यानी छोटी छोटी जो घास होती है खेत में, खुरपा चलाता है और एक हाथ में जाली लिए रहता है, उसको हटाता जाता है तो खुरपा चला जाता है। यानी फिर वही मजदूरी, फिर वही अपने आजीविका जीवन, चार संज्ञाओं में व्यक्ति उलझ जाता है। दर्शन का दूसरा प्रश्न है, महाराज श्री, जब किसी महाराज या माता जी की समाधि होती है तो उनकी पिछी पेड़ पर क्यों टांग देते हैं? इससे तो दुरुपयोग होता है, पशु पक्षी भी उसको दुरुपयोग कर सकते हैं या दूसरे अन्य लोग। ऐसा कहीं उल्लेख मिलते हैं कि वह पिछी टांग देने से वह जीव जाकर के जब स्वर्गों आदि में जाता है तो वह अवधिज्ञान लगाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तुरंत उसे अपना स्थान दिखता है कि मुनि था, मेरी पिछी ये टंगी हुई है। तो उसके अंदर वहाँ जाकर के वह अपने परिणामों को संभालता है, तुरंत फिर याद करता है कि अरे मुझे यहाँ स्वर्गों में आकर के संसार में लिप्त नहीं होना है, भगवान के दर्शन करने जाना है, समोषण में जाना है। ऐसा कुचित के जाते तो उल्लेख मूल ग्रंथों में मिलता है। सैद्धांतिक ग्रंथों में इसकी कोई विशेष परंपरा नहीं है। भगवती आराधनाकार ने इतना ही उल्लेख किया है कि जहाँ पर शव को रखाते हैं या लिटा देते हैं या जला देते हैं, वहीं पर उनके बाजू में पिछी रख देना चाहिए, किसी ऊंचे स्थान पर टांग देना चाहिए, ऐसा उल्लेख आया है, कमंडल का नहीं आया। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथ मानसरोवर जयपुर से, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि क्या पंचम व छठे काल में ही सृष्टि का पूर्ण विनाश होकर नव सृष्टि का निर्माण अवसर्पणी व उत्सर्पणी काल में होता है? इसके पीछे क्या कारण है? पंचम काल का नहीं है, छठे काल में होता है, और वो जो अपना काल छठा काल आता है इसी में होगा, उस उत्सर्पणी के छठे काल में नहीं होता। अवसर्पणी के छठे काल में ही प्रलय होता है, नियत है, क्योंकि 21,000 वर्ष में लोग इतने ज़्यादा, धर्म तो समाप्त हो जाता है, मनुष्य भी पशुओं के समान विचरण करते हैं, पशु ही मान लेना चाहिए। तो ये पृथ्वी में इतना अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है कि अवसर्पणी काल के छठे काल, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद एक बार प्रलय आता है। उत्सर्पणी काल का छठा काल तो बढ़ता हुआ रहता है, उसमें सुवृष्टियाँ होती हैं और उसमें अकाल आदि की वृष्टियाँ नहीं होती, विनाश नहीं होता। प्रतिभा अजमेरा, जैन कॉलोनी, इंदौर, त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर कहते हैं वायरस अजीव पदार्थ है, लेकिन अगर शरीर में अगर प्रवेश होता है तो वो जानलेवा हो जाता है। एक अजीव पदार्थ ऐसे कर सकता है जैसे अभी कोरोना महामारी कर रहा है? क्यों नहीं कर सकता? जहर जरूर, सेल्फास अजीब है, पेट में जाकर के सबको फाड़ देता है। ऐसे अजीब तत्व जाकर के कई प्रकार के जीवों को उत्पन्न कर सकता है, योनि स्थान बना सकता है। भले वो अजीब है, लेकिन अंदर जाकर के वह अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कारण बन सकता है। तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तुम्हारे ब्लड को जहरीला करता है। जैसे जब किसी ने जहर खा लिया तो पूरा शरीर नीला क्यों पड़ गया? शरीर तो लाल होना चाहिए, खून,
पूरा खून भी नील काला क्यों पड़ गया? तो वो जहर अचेतन होकर के भी पूरे लाल खून को नीला कर दिया, पूरा शरीर नीला नीला पड़ गया। तो अचेतन है, क्योंकि शरीर में भी अचेतन ही तो है। अचेतन अचेतन को प्रभावित कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। महाराज श्री निर्माण कांड जी में लाइन आती है, मथुरापुरी पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्माण चरम केवली पंचम काल तय बंदो नित दीन दयाल। तो महाराज जी जिज्ञासा यह है कि चरम केवली का क्या अर्थ होता है, और जम्बू स्वामी से पहले कोई अन्य चरम केवली नहीं हुए क्या? चरम का शब्द होता है अंतिम, उसके पहले तो हुए लेकिन अंतिम। जम्बू स्वामी के बाद फिर इस भारत भूमि से किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, इसलिए चरम का अर्थ होता है अंतिम। कपिल जैन। प्रश्न है महाराज श्री, क्या परिवार में मरण का सूतक लगने के कारण क्या परिवार वालों को पिच्छिका प्राप्त हो सकती है? सूतक के समय तो अब नहीं, क्यों देंगे हम सूतक के समय? फिर भी कोई विशेष ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो पिछी का समय है और दोनों नहीं आ पाते, दोनों प्राणियों में एक प्राणी आ पाया, एक पार्टनर नहीं आ पाया, दूसरा साथी नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो बात अलग है। सूतक के समय टालना चाहिए, टाल देना चाहिए। अंजलि जैन अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, हम अपने मन को कैसे शांत करें कि जिससे हम उसको कंट्रोल कर पाएं? कृपया जिज्ञासा करें। ये जनरल प्रश्न, सुबह प्रवचन का सुने। सुबह प्रवचनों में हम इन्हीं सब बातों के लिए संकेत करते हैं। सुबह प्रवचन मन को शांत कैसे किया जाए, इस आसार आज पूरे प्रवचन उसी पे दिया कि संसार रूपी कीचड़ है, कीचड़ को तो हम हटा नहीं सकते, संसार को हम कभी पवित्र कर नहीं सकते। कोई कहता है कि महाराज क्या अच्छा होता, मोक्ष जाने की अपेक्षा संसार ही मोक्ष हो जाता, मोक्ष में पवित्र होने की अपेक्षा संसार ही पवित्र हो जाता। मंदिर में पवित्रता पाने के लिए अच्छा है कि घर ही पवित्र हो जाता। तो जिनवानी कहती है करो ना घर में, क्यों कह रहा हूं? यदि मंदिर जैसा तो अपना घर पवित्र कर लो, तो फिर मंदिर आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज तक कोई भी अपना घर मंदिर जैसा पवित्र नहीं कर पाया, इसलिए मंदिर आना पड़ता है। इसलिए सारी बीचे प्रातः काल, अभी तो माँ तुम अपनी जिज्ञासाएं पूछो तत्व संबंधी, विशेष रूप से ये जो जनरल प्रश्न हैं इनके लिए आप सुबह का प्रवचन सुनो। सुबह का प्रवचन आपको इन्हीं सब बातों को, आपकी समस्याओं के समाधान, गृहस्थी की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, जिंदगी की समस्याओं में इस संसार के दलदल में से कैसे पार किया जाता है, कैसे जिया, सारी कलाएं सिखा रहा हूँ प्रातःकाल। लक्ष्मीबाई झांसी से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हम जो नित्य पूजन पाठ करते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, एक सुबह से आप कोई भी मन में धारणा बना लेते हैं, दिन भर वो झनकार बनी रहती है। जैसे भगवान के सामने से आप जाते हैं तो दिन भर आपके मन में संस्कार बना रहता है, पवित्र वर्णाओं का, पवित्र आत्माओं का निमित्त एक संबंध है। जैसे एक बार दवाई खा लेने से वो 24 घंटे प्रभावित करती है, इसी प्रकार भगवान का प्रातःकाल कभी एक दर्शन करने से 24 घंटे वह एनर्जी मन को, वचन को, काय को प्रभावित करती रहती है। जीवन में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ऐसी ऐसी उसमें सगुन माने जाते हैं। पुण्यपन तो होता ही है, लेकिन प्रातःकाल से ही यदि किसी पवित्र आत्मा का दर्शन किया जाए तो पूरा दिन शुभ के रूप में माना जाता है। इनका दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, जब किसी महाराज पर उपसर्ग होता है, देखो पहले के लोग क्या करते थे, नित्य नियम पूजन पाठ करते थे, लेकिन जब कभी बाहर जाते थे तो अपने भगवान के दर्शन करके जाते थे। शिखर जी की यात्रा पर जा रहे, कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे, तो दोपहर में मंदिर खुलवाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन करके जाएंगे तो मंगल होता है, शुभ होता है। दर्शन करके जाते थे। बड़े आदमियों के पैर छू कर क्यों जाते हो? एक सगुन है, शुभ माना जाता है, इसलिए ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़े उपयोगी होते हैं। जब किसी मुनिराज पर उपसर्ग होता है
तब उनको भेद विज्ञान के माध्यम से वो अपना ध्यान लगाते हैं, तो क्या महाराज जी भेद विज्ञान की वजह से उनके शरीर में पीड़ा की बिल्कुल अनुभूति नहीं होती? सप्तम गुण स्थान से ऊपर असाता की उदीर्णा बंद हो जाती है। कितना भी कोई उपसर्ग करे उनका उपयोग ही नहीं है। असाता का उदय तो है लेकिन उदीर्णा नहीं है। छठे गुण स्थान तक ही असाता कर्म की उदीर्णा होती है। और जो हमें वेदना होती है, आकुलट होती है, हमारे परिणामों को संक्लेशित कर देते हैं, आर्तरोध ध्यान कर देता है, वो करती है असाता की उदीर्णा। इसलिए सप्तम गुण स्थान से असाता की उदीर्णा न होने से उनको स्वभाव में, उनके स्वरूप में, उनकी क्रिया में वो असाता उनको संक्लेश नहीं करा पाते। अलका जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करते समय अगर प्रस्तावना ना पढ़कर सीधे भगवान के 1008 नाम का पाठ करें तो कोई दोष लगेगा क्या? नहीं, कोई बात नहीं, प्रस्तावना सामान्य रूप से है, पढ़ सकते। वैशाली जैन बंड, नागपुर महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री जिज्ञासा है, निगोदिया जीव के ज्ञान को भी निरावरण ज्ञान कहते हैं और केवली भगवान के ज्ञान को भी निरावरण ज्ञान कहते हैं, लेकिन गुरुदेव इन दोनों ज्ञानों में तो महद अंतर है, फिर भी इन दोनों को निरावरण ज्ञान क्यों कहा जाता है? उतना आवरण डाला, नित्य उद्घाटित कहा गया। निगोदिया जीव का उतना ज्ञान जो है ढक ही नहीं सकता। उनके ज्ञान को निरावरण नहीं कहा। जितना ज्ञान उनका बचा हुआ है वो छोटा सा जो लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग, उसको कोई भी कर्म ढांक नहीं सकता। उस छोटे से कर्म को वो निरावरण है। और यहां तो आवरण है ही नहीं। जैसे आपका बहुत बड़ा पैर है, चद्दर छोटा है, तो आपका कोई ना कोई हिस्सा तो आपका निकलेगा। यदि या तो आपको पैरों को सिकोड़ना पड़ेगा, यदि आप पूरे पैर फैलाते हैं या तो पैर निकलेगा या सिर निकलेगा। इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन को पूर्णतः कोई ढांक नहीं सकता, कितने कर। इसलिए नित्य उद्घाटित है वह लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग। और केवली भगवान में अंतर है, इनके तो आवरण है ही नहीं। अंजलि जैन महाराष्ट्र से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मेरे पिताजी बहुत दिन से यही बोल रहे थे कि हमारा तो हो गया, अब बस हो गया, हमारा तो हो गया। और ऐसा सबकी वो स्वस्थ थे। और शरद पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में उनको अचानक छाती में दर्द हुआ और वो अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। तो महाराज श्री ये क्या उनको आभास हो गया था? क्या उनकी सदगति हुई होगी? हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती, शरीर में सिस्टम होते हैं, उन सिस्टमों के माध्यम से आभास होने लग जाता है। यदि व्यक्ति सावधान है तो आभास हो सकता है। यदि वो मृत्यु से नहीं डरता है तो आभास हो सकता है। वो यदि ये सोच लेता कि मुझे जाना ही है, बस जा रहा, कोई विकल्प नहीं, तो उसको आभास हो सकता है। लेकिन जो मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा जाएं, रोने बैठ जाएं, हाय तो मचाएं, उनको आभास नहीं होता। लेकिन शांत परिणाम जो ये निश्चित कर चुके मुझे जाने में कोई वर्थ नहीं, जिन्होंने ये बात की सिद्धि कर ली, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये जिन्होंने साधना कर ली, ये वाक्य जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय बना लिया, उनको मरने के पहले आभास हो जाता है। क्योंकि वो घबराते नहीं, वो कहते मैं तैयार हूं, मरने का कोई भाव नहीं है और मौत आना ही है तो उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं है। हमेशा 24 घंटे मरने का भाव करूंगा नहीं, लेकिन मौत आएगी तो डरूंगा नहीं। ऐसी साधना जो कर लेते हैं, उनका ज्ञान, उनकी प्रकृति, उनका शरीर आभास संकेत देता है कि अब तुम जाने वाले हो। ऐसा महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, इस पर बहस और विवाद अनादिकाल से चल रहा है। फिर भी महाराज जी, संसार में धन, यश, कीर्ति और सम्मान को बल से जोड़कर देखना चाहिए, या फिर वह व्यक्ति जो धन से निर्धन है लेकिन
बड़ा दिल और धोखा खाकर भी लोगों की सेवा में तत्पर रहता है। महाराज जी, आपका मार्गदर्शन दुनिया में भलाई के कार्य करने वाले लोगों को असीम ऊर्जा से भर देते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। संसार की दृष्टि से यदि तुम पूरे जीव राशि में दो तो सबसे बड़ा शक्तिमान है अरहंत और सिद्ध भगवान अनंत वीर। सांसारिक दृष्टि में सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है? जिसका विल पावर स्ट्रांग है, विल पावर, पॉजिटिव सोच, जिनका विल पावर पावरफुल है, इच्छा शक्ति, उससे बड़ा आदमी, उससे ताकतवान कोई नहीं होता। धनवान ताकतवान नहीं है, शरीर से ताकतवान नहीं। आप देखना जितने धनवान होते हैं उनके कमरे में चूहा घूट जाए तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चूहा यदि कूद जाए तो थोड़े से डर जाते। शरीर से ताकतवान व्यक्ति भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता। इच्छा शक्ति, विल पावर, जो अभी मैंने कहा ना, लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, जिसका इतना विल पावर है, इससे बड़ा ताकतवान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो मौत के लिए भी तैयार है, और जीवन मिले तो जीने के लिए तैयार है। यदि मैं जिंदा रहूं तो मेरे जीने में कोई कमी नहीं है, मैं हंस खुशी से जीऊंगा। लेकिन मौत आ जाए तो भी मैं तैयार हूं मरने के लिए, मुझे जीवन से कोई मतलब नहीं है। ये सबसे बड़ा ताकतवान व्यक्ति होता है जो मौत का स्वागत करता है। कहते हैं ना लोग, अरे उसका क्या बिगाड़ लोगे, वो तो कफन बांध के आया है। मैं तो सोचा था मैं तो मरने के लिए आया हूं। अब वो किसी से नहीं डरता। मैंने मरने के लिए, सैनिक क्या करता है, युद्ध में उतरने के पहले ही सोच लेता है, अपने परिवार को कह के जाता है मरने के लिए जा रहा हूं, देश के लिए मरूंगा। इतना साहसी होकर गोलियों के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे साहसी सैनिक थे, राजा को बचाने के लिए स्वयं के प्राण देते थे। सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, ताकतवान, शक्तिमान व्यक्ति, इसलिए कहा है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। जो मन का जीता हुआ है वह सबसे बड़ा ताकतवान होता है। आदि कुमार जैन बंड महाराष्ट्र से, गुरुदेव को नमोस्तु। जिज्ञासा है, सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो रासो, इस उक्ति का क्या अर्थ है? इसमें आया हुआ लेशो शब्द का क्या लेशा से संबंधित है? लेश आने थोड़ा, क्योंकि कोई भी क्रिया करेंगे थोड़ा बहुत दोष तो लगेगा। हम कुआं से पानी लाएंगे तो कुआं के जीवों को धक्का तो लगेगा, उनको परेशानी तो होगी। हम मंदिर बनाएंगे तो परेशानी तो होगी, हम आहार दान देंगे परेशानी तो होगी। कुछ भी क्रिया करेंगे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अशुभ तो होता ही है। लेकिन वो अशुभ ऐसा है थोड़ा सा। सावध लेशो बहुपुण्य, लेश यानी थोड़ा सा है, पुण्य बहुत है। दोषाय नालम कणिका विशस्य, जैसे समुद्र के अंदर एक बूंद जहर की डाल दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ऐसा मान लीजिए। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक में मत जिनेन्द्र शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रीमत है वो श्रीमान, यानी आप ज्ञान और बाह्य लक्ष्मी से युक्त हैं। जिनेन्द्र, कौन जिनेन्द्र की हम पंचगाना कर रहे हैं? जो श्रीमत है। श्रीमत यानी श्री वाले हैं। कौन सी श्री है? ज्ञान लक्ष्मी और बाहर समोषण लक्ष्मी, दोनों प्रकार की लक्ष्मियों से युक्त होने से श्रीमत कहा जाता है। मूल शब्द मत है। आगे जिनेन्द्र का जा आ जाने से संस्कृत में क्या होता है, पूर्व का जो प्रथम अक्षर है वो उसी रूप हो जाता है, तो श्रीमत बन गया, मूल शब्द श्रीमत। इनकी जिज्ञासा है, चौथे काल में भी पंचकर्णक किसी प्रकार से होते थे जिस प्रकार आज होते हैं? बिल्कुल इसी प्रकार पंचकर्णक की विधि अनादि अनंत काल की यही है। जो आज थी वही कल थी, वही चौथे काल में थी। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान द्वारा रचित दोहावली 19 में दोहा आता है, बाल गले में पहुंचते स्वर भंग हो जाए, बाल गेल में पहुंचते पथ दूषित हो जाए। इसका क्या अर्थ है महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं? पथ दूषित हो जाए, बाल गले में पहुंचते स्वर भंग हो जाए, वो ठीक है। बाल गैल में, रास्ते में गैल में पहुंचते पथ दूषित हो जाए,
बालन दो अर्थ में, बाल बच्चा भी और मिथ्या दृष्टि बाल। बाल का ना जो अपने जो बाल होते हैं ना, ये बाल गले में पहुंच जाए तो स्वर भंग हो जाता है, गले में खराश आ जाती, खटास आ जाती, लोग कहते हैं गले में खुजली चल रही, बाल चला गया होगा। और बाल गैल में आते ही पथ दूषित हो जाए, वहां भी बाल है, यदि वही बाल रास्ते में गिर जाए तो रास्ते को गंदा कर देता है। तो बाल एक ही है, एक गले में जाए तो खराश पैदा, और रास्ते में बाल आ जाए तो वो अशुद्ध माना जाता है, अशुभ माना जाता है, ठीक नहीं मानता। डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए भी उपशम कैसे हो जाता है? पुरुषार्थ क्या है? इतनी तेज बाढ़ आते ही लोग तैराक बाढ़ को कैसे पार कर लेते हैं? इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोग आगे पार कैसे कर जाते हैं? इतना भयंकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी 6 महीने का बच्चा बच गया, कैसे बच गया? कुछ पुरुषार्थ होता है, कुछ अतीत का पुरुषार्थ है, कुछ वर्तमान का पुरुषार्थ है। हमारे पक्ष में वो ताकत है कि हम चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। 90% अपने हाथ की लकीरों को व्यक्ति बाहुबल के बल पर बदल सकता है। 90%। कर्म प्रधान देश है ये कर्म भूमि है, भाग्य भरोसे नहीं चलती। भोग भूमि भाग्य भरोसे चलती है, और यहां पर जो है कर्म भरोसे चलती है। यदि व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ करे तो भाग्य की लकीरें बदल सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आएगा कर्मोदय में तो आएगा, लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाएगा। ये नहीं है कि कर्म को टाल दे, कर्म तो आएगा लेकिन विचलित नहीं कर पाएगा। और कई बार तो अपने पुरुषार्थ से कर्म को टाल भी देगा, वो ऐसा निमित्त ही नहीं मिलाएगा, ऐसे क्षेत्र में ही नहीं जाएगा, ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाएगा जिनकी संगति में जाने से हमारे बुरे भाव होते हो। ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाएगा जहां क्रोध जागता हो। ऐसे लोगों के बीच में नहीं उठेगा जहां हमारे परिणाम बिगड़ते हो। वो अपनी संगति बदल देगा, अच्छे लोगों की संगति करेगा, अच्छे क्षेत्र में जाएगा, अपने काल को हर समय जहां अच्छा रूप बना के रखेगा। कर्म इंतजार करते करते थक जाएगा कि जब ये किसी गंदे स्थान पर जाए तो मैं आऊं, लेकिन वो टल जाता है। ये असंख्यात गुणी निर्जरा क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग महानु कुछ नहीं है, अपने लिखी हुई लकीरों को बदलने का नाम मोक्ष मार्ग है। अपने बांधे हुए कर्मों को फल नहीं देने देना, उनको निर्जरा कर देना मोक्ष मार्ग है। असंख्यात गुणी निर्जरा क्या है? पुरुषार्थ ही तो है, बाकी लकीरों को बदल रहा है। पंचम स्थान में पहुंच गया, अयस्कीर्ति नाम कर्म के उदय को समाप्त कर दिया। सप्तम गुण स्थान में पहुंच गया, असाता वेदनी कर्म सत्ता में भरी पड़ी है, लेकिन वो ध्यान में बैठ गए। अब असाता क्या करे? यानी जितना भी जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ है, ये सब भाग्य को बदलना है, भाग्य की लकीरों को बदलना है। पुण्य का उदय आया है, सब कुछ वैभव मिलेगा। ज्ञानी कहता मैं सब छोड़ता हूं। अब बोलिए, सारा परिवार चक्रवर्ती पद सब कुछ भोगने के लिए मिला था, उसने त्याग कर दिया। मैं त्याग करता हूं, भाग्य की लकीर बदल दी। भाग्य कहता है तू चक्रवर्ती बनेगा, और चक्रवर्ती बन रहा है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं महाराज बनूंगा। भाग्य कहता है कि तुझे सिंहासन पर बैठना है, तुम्हारे साथ इतने घोड़े इतने हाथी रहेंगे, पालकी रहेंगे, रथ रहेंगे। सम्यक दृष्टि कहता है मैं पैदल चलने का नियम लेता हूं। अब पुण्य क्या कह रहा है? तेरी किस्मत में 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, इतने रथ हैं, तू जमीन पर पैर ही नहीं रखेगा। ये भाग्य में लिखा के लाया है, भाग्य की लकीर है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं पैदल चलने का नियम लेता हूं। अब वो पुण्य क्या करेगा? भाग्य में लिखा के आया है कि बढ़िया रत्नों जड़े कपड़े पहने, हार मुकुट सब पहन के जाता है, पुण्य है उसका इतना। सोना चांदी सब पहने, इतना पुण्य है उसका अपरंपार। सम्यक दृष्टि कहता है मैं वस्त्राभरण का त्याग करता हूं, पुण्य की लकीर बदल दी। चौके में देख लीजिए, इतना पुण्य है उसका, सारे लोग सब लेकर खड़े हुए हैं, बिना पुण्य के वन संभव नहीं है। भाग्य में लिखा है कि सब
56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, मिठाइयाँ बनी हैं, भोजन बना है, सब बना के रखा है। साधु का तप कहता है मेरा त्याग है। भाग की रकील बदल दी। भाग कहाँ तक लाया था? साधु के भाग से श्रावक के लिए मन में आया कि आज अपन ये चीज बनाएंगे, थाली तक लाया। भाग्य चल रहा है, काम अभी चल रहा है, भाग दे रहा है। साधु ने कहा भाग की रेखा को बदलता हूं, मेरा त्याग है। अब भाग की रेखा बदल दी कि नहीं? यदि भाग्य में नहीं होता तो वो थाली में भी नहीं आता। तो भाग्य की रेखाओं को, चाहे पुण्य की हो चाहे पाप की हो, यदि व्यक्ति समीचीन दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक पुरुषार्थी है, तो अपने भाग की लकीरों को बदल देता है। ऐसे ऐसे अशुभ कर्म के उदय शुभ में बदल जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसको, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते अशुभ कर्म उदय में प्राण ले लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसका द्रव्य छेद काल भाव ऐसा था, ऐसे द्रव्य छेद काल भाव में बैठा था कि वहां कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता, बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता नहीं है। अपना यदि समीचीन पुरुषार्थ है तो बहुत कुछ हम इन बाधाओं को टाल पाएं या ना टाल पाएं, लेकिन बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा एक सिद्धांत है, जब कोई लोग कहते हैं महाराज जी ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई प्रकृति बाधा नहीं आ जाए, तूफान नहीं आ जाए, बरसात नहीं आ जाए, पानी नहीं आ जाए कार्यक्रम, तो मैं कहता हूं महाराज जी आप कुछ करिए। मैंने कहा ध्यान रखना, मेरा नियम है प्रकृति को कभी रोकूंगा नहीं और प्रकृति से कभी रुकूंगा नहीं। प्रकृति को कभी रोकूंगा नहीं और प्रकृति से कभी रुकूंगा नहीं। उसको जो करना है करना दो, उसको मैं क्यों रोकूं? और वो कौन होती है मुझे रोकने वाले? यदि ये हमारा दृढ़ संकल्प है, सब संभव है। प्रकृति ने कहा आगरा के अंदर की आग लगेगी, लगाओ, मेरा पंचकर्णक वहीं होगा। बस मैंने आग को कह दिया कि मैं तुझे नहीं रोक रहा, तू मुझे नहीं रोक पाएगी। ऐसा भयंकर आग लगी, ऐसी भयंकर, सब हताश हो गए। सबने कहा कि नहीं, अब उस स्थल पर तो पूरा 15 मिनट के अंदर तो खाक हो गया था, सब राख हो गया। सब लोगों ने कह दिया कि नहीं अब तो पंचकर्णक मंदिर में कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, ध्वजारोहण जहां हुआ था पंचकर्णक वहीं होगा, वहीं पंचकर्णक होगा। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। मैंने पंचकर्णक का स्थल निश्चित किया है, पंचकर्णक वहीं होगा। शाम को 4 बजे आग लगी थी, सुबह से कार्यक्रम थे सब, मैंने पंचकर्णक वहीं होगा। प्रकृति ने पूरी ताकत लगाई। मैंने प्रकृति को कह दिया देख प्रकृति, मैंने तुझे नहीं रोका, तुझे आग लगाना थी लगा दी, तुझे भस्म करना था कर दिया। अब ये भी सुन लो, साधु की भी सुन लीजिए। साधु प्रकृति से रुकता नहीं है, मैं रुकूंगा नहीं, पंचकर्णक वहीं होगा। और क्या ठाठ से पंचकर्णक हुआ, क्या ठाठ से हुआ कि अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं वाले पंचकर्णक नहीं होते। तो बस अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विल पावर। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। यदि ये दृढ़ संकल्प है तो भाग्य की लकीरें बदल जाएंगी, भाग्य की लकीरें आ भी जाएंगी तो भी तुम्हारी गति को रोक नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग विल पावर। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर कुछ योजनाएं चल रही हैं, उनमें असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में एक नाम आया है। 51,000 रुपये की राशि से श्रीमान इंदरचंद जी बाकलीवाल बीरवाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सौभाग्य देवी बाकलीवाल, रमेश चंद जी, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार बाकलीवाल बीरवाले अजमेर राजस्थान। और विश्व के बड़े बाबा की वेदी में स्वर्ण दान के लिए नाम आया 5100 रुपये की राशि से अंजू सुशील कुमार जैन अहमदाबाद। और 5100 रुपये की राशि से आदि पूजा वरुण पाटनी सूरत जन्म दिवस के अवसर पर। और गौशाला में भी एक नाम आया है 11,000 रुपये की राशि से श्रीमती मोहिनी राजीव, रितिका, श्रेयांश जैन
दिल्ली। ये कुछ घोषणाएं हैं। एक ऐसे हम इन जनों को बुला रहे हैं: धर्मचंद जी काला, तेजमल जी धानोपिया, गुलाबचंद जी बरमुंडा, अजीत जी ठग इंदौर और आशीष जी पटवारी, यश जी पाड़िया। ये एक ऐसे विमोचन के लिए पधारे हैं जो वंदना जी बड़जात्या कोटा वालों ने चौलेश्वर क्षेत्र के लिए छत्र और झारी दान स्वरूप, भेंट स्वरूप दिया है। वो वंदना जी बड़जात्या ऐसी हैं जिन्होंने ज्ञानोदय में एक समोसरण मंदिर बोला है, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी दान दिया है और यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक जिनालय भी बोला है। ऐसी वंदना जी बड़जात्या है जिन्होंने चौलेश्वर क्षेत्र जो महाराज श्री के राजकुमार बड़जात्या थे, कोटा के एक बहुत बड़े, राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती थी। उनकी धर्मपत्नी है। राजकुमार बड़जात्या को मैंने देखा, चांदखेड़ी क्षेत्र के कार्य अध्यक्ष थे। बहुत दान के संबंध में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान बना रहता है। चौलेश्वर के लिए पारसनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा जागी और ये रजतमयी परिकर उन्होंने भेंट कर रहे, छत्र आदि। अभी उन्होंने बहुत बड़ा भूदान चौलेश्वर पारसनाथ के लिए भूदान का एक बहुत बड़ा योगदान दिया। भूदान, तीर्थ क्षेत्रों के लिए भूदान करना बहुत बड़ी चीज होती है। क्षेत्रों के लिए, धर्म क्षेत्रों के लिए, भूमियां तो सबके पास है, भूमियां तो सबके पास, लेकिन धर्म क्षेत्र के लिए भूदान करना कि हमारी तरफ से इतना भूदान क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने किया। बहुत अच्छा आशीर्वाद। हम अरविंद कुमार जैन ये चौलेश्वर पारसनाथ में जाकर के हम भगवान को चढ़ेंगे। यहाँ मात्र एक कमेटी लाई थी, बाहर खड़े हैं कमेटी वाले लोग, वो ले जाए। अरविंद कुमार जैन झांझरी, सवाई माधोपुर से नमोस्तु महाराज श्री। आपकी प्रेरणा से हमने विकास जैन सपुत्र अरविंद कुमार जैन झांझरी सवाई माधोपुर का चक्रवर्ती विवाह प्रतिभा जी जैन देवली वालों के साथ संपन्न होने जा रहा है। उनकी जिज्ञासा ये है कि चक्रवर्ती विवाह होने से दोनों के कौन से पुण्य का बंध होता है? बहुत बार बता चुके हैं, पुण्य का ही कार्य है। भगवान के सामने तुम कर रहे हो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जो भगवान परमार्थ के समर्थक हैं, जो भगवान संसार को छोड़कर मोक्ष जाने वाले हैं, उन भगवान ने तुम्हें संसार बसाने के लिए अपना सानिध्य प्रदान कर दिया। इससे बड़ा मंगल और क्या होगा? मंदिर में जब समाधि कर। दूसरी बात, उस दिन तुमने एक ऐसा संकल्प कर लेता व्यक्ति कि हम भगवान की साक्षी पूर्वक ही संबंध करेंगे, तो दो जिनेन्द्र देव की साक्षी में जो संबंध हुए हैं वे कभी टूटते नहीं हैं, वे कभी बिखरते नहीं हैं, वे कभी मनोमालिन्य नहीं करते, वे एक दूसरे को भार नहीं मानते, वे एक दूसरे को सौभाग्य मान के ग्रहण करते हैं क्योंकि उनकी साक्षी में जिनेन्द्र भगवान थे। अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, ये तीन साक्षियां होती हैं। तो तुम्हारे सामने देवता साक्षी है और जिसका देवता साक्षी होता है वहां मंगल ही मंगल होता है। प्रवीण जैन नई दिल्ली से नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि नमस्कार 3 प्रकार का होता है, स्तवनात्मक, आशीर्वादात्मक और कथनात्मक। तो इसमें कथनात्मक नमस्कार का क्या मतलब? ये आशीर्वाद 3 प्रकार के बताए हैं। स्तवन रूप होता है, एक आशीर्वाद रूप होता है और तीसरा कथन रूप होता है। कथनात्मक, कथनात्मक, हाँ कथनात्मक, हाँ ठीक है। कथनात्मक एक होता है स्तुति रूप, आशीर्वाद, प्रशंसा रूप। किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, उसकी प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये होता है स्तुतियात्मक आशीर्वाद। आशीर्वाद मिल गया, इतने कह दिया उन्होंने, क्या काम किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये प्रशंसा करना ही आशीर्वाद है। एक आशीर्वाद, दूसरा कौन सा है बताया? आशीर्वाद। आशीर्वाद एक सामान, आशीर्वाद हाथ दे मन से कह दिया इसका कल्याण हो। एक होता है वचनात्मक, मुझ से जाओ मेरा आशीर्वाद है, उसको मेरा आशीर्वाद कह देना। अब आशीर्वाद दे नहीं रहा, मेरा आशीर्वाद कह देना। हाथ उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष में है ही नहीं, परोक्ष में है। तो आशीर्वाद कह देना ये कथनात्मक आशीर्वाद कहलाता है। आशीर्वाद देना ये आशीर्वाद कहलाता है और किसी कार्य की प्रशंसा करना ये स्तुतियात्मक आशीर्वाद कहलाता है। शशि जैन दिल्ली से महाराज श्री नमोस्तु।
आजकल मैसेज के साथ गुरुजी व भगवान जी की कुछ लोग फोटो भेजते हैं जो मोबाइल में डिलीट करनी पड़ती है, तो इसमें क्या दोष लगता है हमारे को? डिलीट वगैरह ये सब तुम्हारे काम है, ऐसे में कोई विशेष नहीं। यदि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो तुम बहुत पीछे, इतने पीछे आ जाओगे कि एक दिन दुनिया जैन धर्म है भी या नहीं है कोई नहीं जान पाएगा। दुनिया यही नहीं जान पाएगी क्योंकि आज दुनिया साक्षात करने का समय नहीं है। आज जो कुछ भी दुनिया है सबके मोबाइल में है, टीवी पर है, लैपटॉप में है, यूट्यूब में, सारी दुनिया वही है। कोई दुनिया को घर बैठे देखना चाहता है। यदि इन सब चीज़ों पर विचार करोगे तो सारी दुनिया वाले यही नहीं जान पाएंगे कि दिगंबर धर्म भी कोई है और दिगंबर मुनि भी कोई है। कभी कभी कुछ दोष वही साबद्ध लेसो वो पुनरासो, कभी कभी कुछ दोष लगाए जाते हैं। हवा के साथ भी कई बार बहना पड़ता है, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना पड़ता है, परिस्थितियों के अनुसार। अब इसमें थोड़ा बहुत दोष भी है, लेकिन लाभ कितना है कि आज सारी दुनिया जानने लगी कि दिगंबर धर्म भी है और आज इस युग में भी दिगंबर मुनि महाराज हैं और दिगंबर तो है और उनका इतना प्रचार है कि लाखों लाखों लोग व्हाट्सएप पे उनका नाम ले रहे हैं। आज कितनी बड़ी श्रद्धा दुनिया में जाती है कि आज ऐसे साधुओं के श्रद्धालु भी हैं जो अपना हर कार्य गुरु के दर्शन से करते हैं, हर कार्य गुरु के नाम से करते हैं, हर कार्य गुरु का फोटो देकर करते हैं। इससे प्रभावना कितनी बड़ी होती है। रही बात दोष की, तो दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। अकलंक देव ने एक मूर्ति के ऊपर धागा डालकर अप्रतिष्ठित करके उसको छलांग लगा दिया था। प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है वो, पूजनीय नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो छाया है, एक प्रतिबिंब है। इसलिए इन सब बातों पे इस पर ज़्यादा विकल्प नहीं करना, इसके फायदे कितने हैं उस पर विचार करना। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी और इनके पश्चात प्रयास जैन भवानी मंडी तैयार है। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, ज्ञान की पर्याय बदलती रहती है और ज्ञान गुण नित्य है और द्रव्य दृष्टि से इसका कभी विनाश नहीं होता। तो हम ज्ञान में द्रव्य दृष्टि राग द्वेष को जो अगले जन्म तक हम लोग के साथ जाती है, कैसे देखेंगे द्रव्य दृष्टि? द्रव्य दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, वो कर्म के रूप में पैक हो जाता है। जैसे आप कोई सामान ले जाना चाहते हैं प्लेन से या ट्रेन से, तो आपका सामान गोदाम वाले डिब्बे में रख दिया जाता है, आपको साथ आपके लिए जाने की जरूरत नहीं। आगे जाकर जो हम राग द्वेष आदि जो भाव करेंगे वो हमने कर्म में पैक कर दिया, कर्म में स्थिति अनुभाग डाल दिया। अब वो हमने डाल दिया, रख दिया, कर्म के रूप में बंध गया, स्थिति अनुभाग बांध दिया कि ये कर्म इतने समय बाद उदय में आएगा, तुम्हारे ये राग द्वेष भाव जिस समय तुम करना चाहो उस समय कराएगा वो। लेकिन कई बार डिब्बा में गाया हुआ जो माल रखा है गायब भी हो जाता है, फल भी नहीं दे पाए, कोई चोरी कर ले जाए, कोई डिब्बा छूट, कुछ भी हो सकता है। तो कर्म फल देते हैं लेकिन नहीं भी देते हैं, दुर्घटना हो जाए, उदीर्ण हो जाए तो ये कर्म के रूप में हम पैक कर देते हैं। आत्मा, ज्ञान और द्रव्य ये दो ही उसके साथ है। अब संबंध त्रिकालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, अनादि संबंध सा भी होता है। तो ये जो कर्मों का जो संबंध बना हुआ है, ये संबंध को ही हम ऐसा घटित कर सकते हैं कि हमारा संबंध आज का नहीं है, कल भी था, आज भी है, और यदि हमने इसको नहीं तोड़ा तो भविष्य में भी रहेगा। अनादि मिथ्या दृष्टि या अभववादी अनादि अनंत काल से राग द्वेष की श्रृंखला बनती रहती है। कर्म आज करते हैं, पैक कर दिया अगले भाव में, निदान बंद क्या कह लेते हैं। आज किसी ने गाली दी, आज तो नहीं बोलूँगा मैं, कल निपटाऊंगा। अब जो आपने कल के लिए रिजर्व कर दिया वो कहाँ गया? कल का संकल्प किस में रख दिया? कर्मों में रख दिया। जिस समय आपने ऐसा भाव किया, कर्म बंद हुआ और कर्म ने आपका डायरी बही खाता नोट कर लिया और कल वो कर्मोदय में आ जाए, क्योंकि आपने कल की बात कही थी। भवांतरों में भी कह दिया, ठीक है इस भाव में तो मैं तुमसे बदला नहीं ले पाऊंगा, कमजोर हूं, अगले भाव में देखूंगा। सुकमाल की भाभी बैर बांध दिया, सुकमाल से अभी तो कुछ नहीं बोल पाए, तुम पुरुष हो, राजा हो, मैं इसका बदला लेके रहूंगी।
अब वो बदला लेने का संकल्प उसने बही खाते में लिख दिया। बही खाता क्या है? कर्म। कर्म के बही खाते में उसने लिख दिया कि मुझे इससे बदला लेना है, और मर गए। भूल गए, सब भूल जाते, कौन को याद रहता है? मरने के बाद सब भूल गए। लेकिन जैसे वो सामने जंगल में देखा, तुरंत उसको वही, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिससे मुझे उधारी लेना है। कई बार आप भूल गए कि किससे क्या लेना है, लेकिन व्यक्ति को देखकर याद आ जाती है कि नहीं? आ जाता, अरे इससे तो अपन को लेना है। तो ऐसे ही वो स्यालनी जब बनी तो उसने कहा, अरे इससे तो मुझे कुछ लेना, बदला लेना है। तुरंत जाति स्मरण हुआ, भक्षण कर लिया। तो हम अपने जो परिणाम है राग द्वेषों को, ये कर्म के बही खाते में लिख करके भवांतर के लिए चल देते हैं, और कर्म हमारे साथ जन्मांतरों तक जाता है। अगली जिज्ञासा प्रयास जैन। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन को इतना विशेष महत्व क्यों दिया गया है? उन्होंने बहुत बार इस संबंध बताया है। उस दिन नक्षत्र योगी नक्षत्र होते हैं। वे नक्षत्र बड़े शुभ विचार वाले होते हैं। वे अशुभ कार्य पसंद नहीं करते। इसलिए उस दिन जो अशुभ कार्य करता है तो उस दिन प्रकृति विद्रूप हो जाती है, कर्म का बंधन है। और उस दिन कोई शुभ कार्य करता है तो वे सहयोग करते हैं। तो इनका संबंध आकाश में रहने वाले ज्योतिष मंडल से है। योगी नक्षत्र यानी उस दिन जो अष्टमी चौदस का पर्व आता है, उस दिन वर्गणाएं, आकाश की वर्गणाएं भी पवित्रता का अनुभव करते हैं। तो प्रकृति से अनादि अनंत काल से अष्टमी और चौदस को पवित्र मान लिया है। इसलिए जैन दर्शन में कहा कम से कम अष्टमी चौदस के दिन अशुभ कार्य नहीं करना। अष्टमी चौदस के दिन देखो, जैनियों में देखो, हर चीज को अष्टमी चौदस को गलत कार्य नहीं करना, गलत विचार नहीं करना, गलत नहीं खाना, सब प्रकार के बदल दे। क्योंकि इस दिन प्रकृति हमारे प्रतिकूल है। प्रकृति कहती है कि आज के दिन हम पवित्र लोगों के साथ रहेंगे, पवित्र लोगों का सहयोग देंगे, पवित्र कार्य में चमत्कार दिखाएंगे। बहुत ताकत होती है पर्व के दिनों में। यहाँ तक कहा, जो पुण्य की प्राप्ति, जो सिद्धि 6 महीने की तपस्या से प्राप्त होती है, यदि वही तपस्या पर्व के दिनों में किया जाए तो वो 8 दिन में प्राप्त हो जाती है। इतनी ताकत है। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में रावण के द्वारा कहलवाते हैं। रावण से कहा मंत्रियों ने कि आप क्या कर रहे हो? चारों तरफ से लंका युद्ध से घिरी है, दुश्मनों से घिरी है, और आप कह रहे हो कि मैं 8 दिन के लिए मंदिर में ध्यान में बैठूंगा। तो रावण कहता है, मंत्रियों तुम्हें मालूम नहीं, ये पर्व का दिन है। जो विद्या मैं 6 महीने में प्राप्त कर पाऊंगा, पर्व के दिनों में मुझे 8 दिन में प्राप्त हो जाएगी। और वो विद्या सिद्ध करने बैठ गया। बहुरूपणी विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, और रावण के लिए चौथे दिन, 5वें दिन वो विद्या सिद्ध हो गई। किस कारण? पर्व के कारण से। तो पर्व का दिन अपने आप में एक मायना रखता है। ज्योतिष की तरफ से भी धार्मिक दृष्टिकोण तो है ही। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। देववेदी पर विराजमान मेरे गुरुवर के चरणों में मैं सोनिया जैन मेरठ से एवं समस्त माता पिता परिवार मुजफ्फरनगर से अपने गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपने मेरी ही एक जिज्ञासा के समाधान में यह बताया था कि जो गुरु अपने भक्तों को कुछ दें तो वो गुरु नहीं, और जो भक्त अपने गुरु से कुछ पा ना सके तो वह भक्त नहीं। गुरुवर, यही बात मैं श्रद्धान में हमेशा से करती आई हूँ। 3 दिन पहले गुरुवर मेरा मन बहुत अशांत था। कोरोना की वजह से हम आपके दर्शन करने भी नहीं आ पा रहे हैं। मैंने मन ही मन आपके समक्ष अपनी सारी वेदना रखी और आपको बोल दिया कि गुरुवर आप देख लेना। नमोस्तु कर हम लोग हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए चले गए। गुरुवर, प्रत्यूष वेला में आपने अपनी सौम्य मुस्कान मोहित छवि के साथ आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मुझे दर्शन दिए और मेरी सारी पीड़ा हर ली। गुरुवर, ऑपरेशन सफल रहा।
तो मेरे मन में बार बार यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे परम उपकारी गुरुवर जो सिद्धशिला के पथिक हैं, ऐसे गुरुवर का उपकार इस जन्म तो क्या हम अनंतों जन्म तक भी नहीं चुका सकते। तो गुरुवर कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे गुरु का नाम गौरवान्वित हो सके। नमोस्तुते। अभी ये प्रवचन श्रृंखला में ये प्रसंग अभी बाकी है। 3 व्यक्ति थे, एक पुण्यहीन और एक स्वयं और आगे पुण्यवान। वो प्रसंग था एक महान आत्माओं से महात्मा कुछ देती नहीं, देना भी नहीं चाहते। जितने जितने बड़े लोग देखो, भगवान सबसे बड़े, वे हाथ पे हाथ रखे बैठ गए, ये देते नहीं। और भक्त इनसे मांगता भी नहीं, लेकिन भक्त इनसे लिए बिना रहता नहीं। भगवान देंगे नहीं और हम भगवान से लिए बिना रहेंगे नहीं। गुरु कुछ देंगे नहीं, गुरु से लिए बिना हम रहेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। भक्त कहता है कि महाराज मैंने सब आपके नाम से काम, मैंने आपके आशीर्वाद से काम किया। गुरु कहते मैंने तो आशीर्वाद दिया नहीं, मैं तो तुझे जानते ही नहीं हूं, मैं तो जानते ही नहीं हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने तो आपसे आशीर्वाद लिया, आपके नाम से काम किया, मुझे पता ही नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि आपके नाम से वहां पर मैंने ये कार्य किया, ये श्रद्धा की, मुझे पता ही नहीं। भक्त की ताकत यही है, गुरु को पता न चल पाए कि उनका भक्त ने क्या ले लिया। भक्त कहता है सब कुछ गुरु से मिला है, और वो गुरु कहता है मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। अपन भगवान से पूछे पारसनाथ से, भगवान आपने ये दिया? भगवान कहता है देख मैंने आज तक किसी को दिया नहीं, जिस दिन से बैठा हूं हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं। भक्त कहता है भगवान जो कुछ भी मेरा पास है सब आपका है, जो कुछ भी मेरे पास है सब आपने दिया, आपका है। और भगवान कहते हैं मैंने कुछ दिया नहीं है। इस समस्या का समाधान भक्त ही जानता है, भगवान को भी पता नहीं है। भगवान रामचंद्र जी को भी पता नहीं है कि मेरा पत्थर क्यों डूब रहा है। हनुमान ही जानते हैं कि मेरा पत्थर क्यों तैर रहा है। हनुमान को मालूम है कि पत्थर क्यों तैर रहा है। रामचंद्र जी से पूछा कि भाई पत्थर क्यों डूब, बोले मुझे यही पता नहीं था तेरा पत्थर तैर कैसे रहा, मेरा डूब कैसे रहा। रामचंद्र जी का पत्थर डूब रहा है, हनुमान का पत्थर तैर रहा है। इस रहस्य को भगवान जानते हैं कि भक्त जानता है? फिर काहे के सर्वज्ञ भगवान। भगवान सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, शक्तिमान है, तो भी नहीं जान सकता। मात्र भक्त जानता है कि मेरा पत्थर क्यों तैर रहा है। इसलिए बहुत सारे अधिकार भक्तों के हाथ में है। यदि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था हनुमान जैसी है तो भली हमारा गुरु कुछ भी ना दे, लेकिन हम सब कुछ उससे ले लेते हैं। ऐसा अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ऋषभ कुमार जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। आज हमारी शादी की 35वीं सालगिरह है, अतः हम दोनों जोड़े से आपको शत शत नमन करते हैं। महाराज जी, पुण्य उदय से आचार्य भगवान के समय काल में मैं उत्पन्न हुआ। आप जैसे जन जन के उद्धारक गुरु का सानिध्य मिला, धर्ममयी माता पिता और धर्मपत्नी मिली। नित्य पूजन, अभिषेक, सप्तव्यसन त्याग और अष्ट मूल गुण धारण किए। लेकिन महाराज जी, मैं निष्कर्ष पापी, शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रतिमाएं नहीं ले पा रहा हूँ। हे गुरुवर, मेरे दुखों का समाधान कीजिए कि हम अपने दुर्लभ मनुष्य भव को व्यर्थ न जाने दें। हम टीवी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, आपका आशीर्वाद और आदेश हमें शिरोधारी रहेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब जिस समय देखो, जो कुछ लेना है व्रत उस समय ले लो जब तक ताकत है। ताकत पे समय व्रत ले लेते हैं तो ताकतहीन में भी पल जाता है, और ताकतहीन के समय व्रत लोगे तो हिम्मत ही नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आज बीमारी आ गई और व्रत लिए होते तो उसका रास्ता निकल सकता है, लेकिन दवाई चलते हुए व्रत नहीं दिया जा सकता।
वृत्ति दवाई ले सकता है, वृत्ति का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन करते हुए व्रत नहीं दिए जा सकते। वृत्ति का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन करते हुए व्रत नहीं दिए जाते। महाराज जी व्रत दे दीजिए प्रतिमा को, क्यों? ऑपरेशन का हो रहा है, फिर नहीं दिया जाएगा। तो जब तक, इसलिए तो कहा जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। जब लो रोग जरा न गहे तब लो झटत निज हित करो। अब यही है कि भावनाएं भाव और भावना भावनाशनी का रूप लेकर के आपका भाव है। मैंने आज प्रातःकाल प्रवचन में कहा, सत्य को भली बन पाओ, लेकिन सत्य को सत्य तो मान लो। असत्य को भली न छोड़ पाओ, लेकिन असत्य को असत्य तो स्वीकार कर लो। असत्य को स्वीकार करना, यही तो अविरत सम्यक दृष्टि की विशेषता बनती है, कि वो कुछ भी छोड़ता नहीं है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि मैं जो हूं, मैं जो कर रहा हूं गलत है, मैं व्रत नहीं ले पा रहा हूं गलत है, और व्रत लेना ही सत्य है। यह स्वीकार करना ही कम से कम मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी तो है। उन जैसे लोगों के तो नहीं कि व्रत लेने से क्या होता है, प्रतिमा लेने से क्या होता है, पूजा पाठ से क्या होता है। ये तो घोर मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करे या न करे, लेकिन सत्यासत्य का निर्णय जरूर कर लेता है। आप निर्णय कर लीजिए, इसमें भी आपका कल्याण ही है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल एवं पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करने वाले सभी श्रावकों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करते समय नवीन नवीन विषय देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। पुद्गल का वर्णन चल रहा है गाथा क्रमांक 74 में, और इसमें पुद्गल के 4 भेद बताए गए, स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु। महाराज जी, अन्य ग्रंथों में, तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में केवल 2 ही भेद मिलते हैं, अणु और स्कंध। तो यहाँ पर ये जो 4 भेद हैं और अन्य ग्रंथों में 2 भेद मिलते हैं, इनका हम समन्वय कैसे करें, ये आपके चरणों में जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज। ये पूज्यवर कुंद भगवान की पंचास्तिकाय में कहा, खंड अने एक महास्कंध है, जो एक महान स्कंद, एक पूरा 3 लोग को एक महास्कंद की संज्ञा दी। ये भी पौधगल है। खंड देश टुकड़े, ये घड़ी है, ये माइक है, ये है, ये खंड देश कहलाते। खंड प्रदेश, खंड प्रदेश यानी स्कंद, जो अनेक परमाणु को मिलकर के एक प्रदेश में रहता है। एक प्रदेश है स्कंद, लेकिन एक प्रदेश में रहता है। आकाश का एक प्रदेश है जिसमें एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है उतना, लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने और पूज्यवर कुंद भगवान ने कहना चाहते हैं, एक प्रदेश के अंदर पृथक पृथक भी और स्कंद रूप से भी अनंत परमाणु है। यानी अनंत परमाणुओं का पिंड, 2, 3, 4 परमाणुओं का पिंड एक प्रदेश में रहता है, स्कंद बन करके रहता है। ये तीसरा, और एक परमाणु हो गया चौथा। परमाणु तो है ही। तो खंड, खंड देश, खंड प्रदेश और खंड और परमाणु, ये 4 ग्रुप बनाए गए। तो ये एक षष्ठी का वैभव होता गया, ऐसा मानना चाहिए। खंड महास्कंद, खंड देश टुकड़े, ये जो अपने अपने देखने में आ रहे हैं। खंड प्रदेश, एक प्रदेश में ही स्कंद बन करके रहना, और परमाणु सभी को मालूम है एक प्रदेश में अवगाह करने वाला परमाणु होता है। ऐसे ये 4 भेद मानना चाहिए। और वहाँ पर जो बैठाला गया है, जो 2 स्कंद और परमाणु तत्वार सूत्र में आया है, तो वो एक समष्टि, यानी सबको एक स्कंद मिले, महास्कंद को, देश स्कंद को और एक प्रदेश में रहने वाले स्कंद को, इन तीनों को मिला करके संक्षेप में स्कंद संज्ञा दे दी। इसका जैसे जीव कितने हैं? अनंत। तो पूज्यपाद स्वामी के सामने प्रश्न किया कि अनंत है कि अनंत अनंत? तो उन्होंने कहा अनंत शब्द एक सामान्य वाचक है, जो अनंत आनंद को भी ग्रहण कर रहा है, परितानंद को भी ग्रहण कर रहा है, उक्तानंद को भी ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ संक्षेप है, यहाँ थोड़ा विस्तार से खोल दिया, ऐसा मानना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।